दोस्तों बहुत सारे लोगों का सवाल होता है और उनका ख्वाब भी होता है कि चाइना के अंदर जाके वो इंजीनियरिंग करे, कोई रोबोटिक्स में करना चाहता है, कोई अलग-अलग उनके स्कोप है, अलग-अलग उनकी फ़ील्ड्स है, जो टाइम के अकॉर्डिंग उनका चेंज होता रहता है। पहले किसी और फ़ील्ड में था, आज के दिन रोबोटिक्स जैसे इंटरेस्टिंग जो हॉट जो आइटम्स चल रहे हैं, उसके अंदर चल रहा है। आज के वीडियो में मैं डिटेल से बताता हूँ, कैसे आप चाइना में टॉप 10 में आ सकते हो। टॉप 10 के अलावा जितने भी टॉप 100 के अंदर भी आते हो या टॉप 500 टॉप 1000 के अंदर आते हो। दिल्ली की जो एम्स है, दिल्ली का जो आईआईटी है, ये कहाँ सर्वाइव करते हैं। अगर दिल्ली के आईआईटी की बात करो तो ये आउट ऑफ 100 के बाद ही इनका नंबर शुरू होता है। ऐसे चाइना के अंदर अगर आप किसी भी टॉप 1000 यूनिवर्सिटीज़ में आते हो, क्या प्रोसेस रहेगा, या फिर टॉप 10 में आते हो, क्या प्रोसेस रहेगा, क्या-क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होगी, कितना आपका एग्जामिनेशन होगा और कैसे-कैसे आप उनको अचीव कर सकते हो, फ्यूचर क्या स्कोप है, कितना पैसा आप जाकर के कमा सकते हो, कितना टाइमिंग लगेगा, कितना पैसे का खर्चा आएगा, सब एक-एक चीज़ जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूँ निरंजन और अब शुरुआत होती है इसकी स्टेप बाय स्टेप। पहला आता है, अगर आप बैचलर में एडमिशन लेना चाहते हो, बीटेक यहाँ से करना चाहते हो, तो आप टॉप 10 में आना चाहते हो। टॉप 10 के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, फिर भी मोटा-मोटी मैं आपको बता देता हूँ। आपके लिए इंग्लिश का जो कोर्स होता है, उसमें जो आइलेट्स का जो कोर्स है, उसके अंदर 8 स्कोर से ऊपर होना चाहिए। सेट के स्कोर है, उसके अंदर आपको 1400 से ऊपर आना चाहिए आपका नंबर। इसके अलावा जो आपका 12वीं का एग्ज़ाम है, उसके अंदर हर क्लास के अंदर, हर एक सब्जेक्ट में 90 प्लस आपके मार्क होना चाहिए। इसके एक चाइना का एंट्रेंस टेस्ट होता है, उसको सीएससीई बोलते हैं। उसके अंदर आपका 90 प्लस स्कोर होना चाहिए। ये होता है, और अगर बीटेक करने आ रहे हो तो मैथमेटिक्स प्लस केमिस्ट्री का क्वेश्चन उसके अंदर आता है। ये सब चीज़ें ओवरऑल होती है। टॉप 10 के लिए आपको अलग से जो यूनिवर्सिटीज़ है, जैसे आपकी सिंघुआ यूनिवर्सिटी है और भी बाकी यूनिवर्सिटीज़ है, ये यूनिवर्सिटीज़ पर्सनल लेवल पे भी आपका एग्ज़ाम लेती है, इंटरव्यू लेती है। उन सब में अगर आप पास हो गए, फिर यूनिवर्सिटी डिसाइड करती है आपको मिलेगा कि नहीं। बाकी डिटेल से मैंने इस पे और जानकारी अपने उस वीडियो में दी है, वहाँ जाकर के आप देख सकते हो। 1 मिनट में मैंने यहाँ पे आपको शॉर्ट में दिया है। इसके अलावा जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ बचती है, टॉप 100, टॉप 500, टॉप 1000, उनमें आप कैसे आओगे, क्या-क्या डॉक्यूमेंटेशन होगी, वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। देखिए मेरे साथ यहाँ स्क्रीन में आप ये डॉक्यूमेंट्स देख रहे हो, ये सब डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं चाइना में बीटेक में एडमिशन के लिए। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके काम की चीज़ है, और ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास पूरे प्रिपेयर होंगे, तभी आप एलिजिबल होंगे चाइना में एडमिशन लेने के लिए या यूनिवर्सिटी से अप्रोच करने के लिए कि आप यहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं। दोस्तों एडमिशन के 2 इनटेक होते हैं, या तो आप सितंबर में आइए या मार्च के इनटेक में आइए। अगर आपकी 12वीं की एग्ज़ाम खत्म होती है और उसके बाद आपने मार्च में एडमिशन प्रोसेस शुरू नहीं किया, तो आप सितंबर में नहीं आ पाओगे। इन द चांस आपने सितंबर में मिस कर दिया, तो आप मार्च के लिए प्रिपेयर करिए अपने डॉक्यूमेंट्स। जो आपकी एजेंसी है जो आपका एडमिशन यहाँ करा रही है, वो आपके डॉक्यूमेंट्स प्रिपरेशन में हेल्प करेगी, आपकी सारी चीज़ें तैयार करेगी, और वो होने के बाद आप यहाँ एडमिशन ले सकते हो। अब दोस्तों कई चीज़ें आपको और जो पॉइंट्स आते हैं दिमाग में आते हैं, कितना खर्चा आता है? खर्चे की बताता हूँ। एक विश्व प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी है गालगोटिया भारत के अंदर। इसके अलावा बाकी अदर यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनको आप अक्सर जानते होंगे। अगर आप उनमें जो स्टडी के लिए जाओगे, जैसे रोबोटिक्स के अंदर आपको कुछ करना है, तो वो जो रोबोटिक्स आपको कराएँगे, वो चाइना से रोबोट्स इंपोर्ट करेंगे और आपको उसको दिखाएँगे। खोल करके उसको जमाने का मौका नहीं देंगे। बट यहाँ पे रोबोट्स बनते भी हैं, यहाँ रोबोट्स की मैराथन भी होती है। इवन जो रोबोट्स लाइव आप देख पाते हो, जो सड़कों पे दौड़ते हैं, डेली लाइफ में आपको रोबोट मिलते हैं, बुड्ढों की हेल्प करते हुए रोबोट मिलते हैं, और रोबोट्स का फ्यूचर है। आज आप 5 साल बाद में 2030 में देख लीजिएगा, हर चीज़ में रोबोट काम करेगा। चाइना में रोबोट चाय बनाता है, चाइना में रोबोट घर साफ करता है, चाइना के होटल में रोबोट खाना देता है, चाइना के होटल में रोबोट बाथरूम साफ करके जाता है। इवन आपकी बेडिंग भी रोबोट करता है, मसाज रोबोट करता है, आपके साथ गेम रोबोट खेलता है, बुड्ढों को टहलाने रोबोट लेके जाता है। ट्रैफिक के अंदर जो पुलिस वाला हवलदार खड़ा होकर के बोलता है ना, इधर वाला ट्रैफिक आ जाओ, उधर चला जाओ, ये भी रोबोट करता है। खाना भी रोबोट बनाता है, लॉन्ड्री का काम भी रोबोट करता है। ये सब आज डेली लाइफ में हो रहा है। भारत में अधिकांश लोग रोबोट्स की इस जर्नी के बारे में सोच भी नहीं सकते। मैं आपको बताऊँ क्यों? क्योंकि जो यूनिवर्सिटीज़ का लेवल है और जो चीज़ें वो बनाती है, वो अक्सर या तो कॉपी पेस्ट होती है, या फिर यहाँ से ले जा कर के वहाँ डायरेक्टली अपना नाम चिपका करके दुनिया में अपनी ख्याति प्राप्त कर लेती है।
अगर आप यहाँ पढ़ते हो तो लगभग आज जैसे मैं 2026 में ये बना रहा हूँ, देखिए हर यूनिवर्सिटी का अलग लेवल होता है, हर यूनिवर्सिटी अलग सिटी में रहती है, अलग उसका खर्चा होता है। बट मैं अप्रोक्सीमेट आपको प्राइस बता रहा हूँ, 5 से लेके 6 लाख रुपए के करीबन आपकी डिग्री पूरी हो जाती है। ये है। और आपको अगर स्कॉलरशिप मिलती है, उसके बाद अलग प्रोसेस होती है, प्राइसिंग होती है। अगर आप जब पेमेंट करते हो उस समय देखिए करेंसी के क्या प्राइस होती है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। बट मैंने मोटा-मोटी आपको खर्चा बताया, ये खर्चा आपका आता है और इसमें आप जो लेवल ऑफ एजुकेशन लोगे, अब कोई कहेगा ना आप 1000 रैंकिंग की जो यूनिवर्सिटीज़ है उसमें आप एडमिशन ले चुके हैं। तो क अभी कभी ये मत सोचिएगा 1000, चाइना की अगर कोई यूनिवर्सिटी 1000 में भी है ना, तो वो इतना रिसर्च पेपर पब्लिश करती है, उसकी जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो बहुत उच्च क्वालिटी की है। यहाँ चलता है वाला शब्द कभी काम नहीं आएगा, एजुकेशन हाई लेवल की है, वो किसी वजह से एक अपनी रैंकिंग में नीचे है बट एजुकेशन में कमी नहीं है। ये चीज़ आप हमेशा अपने दिमाग में अच्छे से कान खोल के या फिर अपने खुले दिमाग से सोच करके इस चीज़ पे ना गौर कीजिएगा। अब कई पेरेंट्स का ये सवाल होता है कि हमारे बेटे को हमें क्या पढ़ाना चाहिए? देखिए भारत के अंदर एक लोगों की इमोशनली एक अटैचमेंट होता है अपने पेरेंट्स का बच्चों के प्रति। वो ये हमेशा सोचते हैं कि हम बच्चे को क्या पढ़ाएँ कि भविष्य में जाकर के उसकी अच्छी इनकम हो, उसका भी जो लाइफ़स्टाइल है वो आगे बढ़े और हमारा भी लाइफ़स्टाइल आगे बढ़े क्योंकि एक-दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। अब देखिए मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको कुछ पॉइंट्स ऐसे बताने वाला हूँ जो सच में भविष्य में जाकर के काम आने वाले हैं क्योंकि मैं चाइना में रहता हूँ और आज रहते 8 साल के करीबन मुझे यहाँ हो गए हैं। 2026 के अंदर जो चीज़ें मैं देख पा रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग जो फ्यूचर है वो देखिए अलग-अलग चीज़ों का है। फर्स्ट चाइना का नाम लेते ही आपके दिमाग में आता होगा ना कि चाइना तो ट्रेड के लिए जाना था। बिल्कुल, अगर आप बीबीए करने आ रहा हो, तो आप यहाँ पे जो इंटरनेशनल ट्रेड है, उसके अंदर आप अपनी स्टडी कर सकते हो। बट आप इसके अलावा दूसरे स्ट्रीम्स में आना चाह रहे हो, तो देखिए आज के दिन एआई का बहुत बड़ा ज़माना है और आने वाले 5 साल बाद में एआई बहुत आगे जाएगा। चाइना में आज के दिन एआई से गाड़ियाँ चलती है, एआई से यहाँ पे जो साफ-सफाई वाले रोबोट्स हैं, वो सफाई करते हैं सड़कों पे। एआई की गाड़ी चलती है टोटल उसके अंदर कोई नहीं बैठा और ड्राइवर नहीं है, स्टीयरिंग भी नहीं है, वो गाड़ियाँ सड़कों पे चलती हैं। तो इस तरीके से एआई जो चाइना में तो बहुत इंटीग्रेटेड हो गया लाइफ में, बट भारत में अभी लोगों के ख्वाबों में भी नहीं है। क्योंकि जो कुछ उनकी खुद की अपने पर्सनल समस्याएँ रहती है, उस वजह से। फ्यूचर जो है, एआई का है। कोई कंट्री आगे रहेगा, कोई कंट्री पीछे रहेगा, बट आज दुनिया में नंबर 1 एआई में जा रहा है, वो चाइना जा रहा है। जो जितने पेटेंट्स कोई कर रहा है, तो चाइना कर रहा है। अगर आप अब केवल चैट जीपीटी की बात नहीं हो रही कि जिसे हम बस इंटरनेट पे सर्च करें कि हाँ, ये क्या होता है और वो जवाब देते हैं। यहाँ एआई के अंदर बहुत सारे उन चीज़ों की बात आती है, जैसे मान लीजिए फैक्ट्री का ऑटोमेशन है। चाइना में डार्क फैक्ट्रियाँ चलती है और जो आपने हुआवे का फ़ोन सुना होगा, उसमें आदमी काम नहीं करता, सब कुछ रोबोट्स काम करते हैं, एआई से होता है। इसके अलावा जितनी फैक्ट्रियाँ उनमें जितनी मशीनें लगी है सब ऑटोमेशन पे काम करती है। ये सब एआई से होता है। आज से मैंने 2 साल पहले चाइना की एक कार फैक्ट्री दिखाई थी जो जीली नाम से कार फैक्ट्री थी। टोटली उस फैक्ट्री में कोई काम ही नहीं करता था। सब उसमें केवल इंजीनियर था जो कोई मशीन अगर ट्रिप कर जाती है उस मशीन को देख-रेख करने के लिए। इंजीनियरिंग के अलावा वहाँ कोई काम नहीं था। एक सेफ्टी डिपार्टमेंट था जो आपका मशीन की मैनुअली चेकअप करता था कि यहाँ पे क्या सारी वेल्डिंग ठीक हुई है कि नहीं हुई है। 90 सेकंड में एक चेसिस बनाती थी वो कार कंपनी, वो मैंने आपको 2 साल पहले दिखाया था। आज के दिन बीवाईडी है, हुआवे है, इन सब की मोबाइल मेकिंग फैक्ट्री हो या कुछ भी हो, सब एआई से चलने वाली फैक्ट्री हैं। इंडिया में भी कल को चल कर के जितनी भी फैक्ट्री है, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है। जैसे भारत की सरकार मैन्युफैक्चरिंग को फोकस कर रही है, वैसे आगे चल कर के धीरे-धीरे भारत में और फैक्ट्रियाँ लगेगी और रोज़गार क्रिएट्स होंगे और एआई जैसे आएगा उसको कोई रोक नहीं सकता। चाइना उसको लीड करेगा और जैसे चाइना उसको प्रैक्टिकली में लीड कर रहा है, आज मैन्युफैक्चरिंग हब कहाँ पे है? चाइना में। प्रैक्टिकल कहाँ होता है? जहाँ हब होता है और प्रैक्टिकल के अंदर लीड हो रहा है कि नहीं, इसको कौन देखता है? तो आपको लाइव एग्ज़ाम्पल देखने को मिलता है। रोज़ आप न्यूज़ में अगर एकदम फ्री हैंड से सोचते हो, फ्री दिमाग से सोचते हो, तो आपको ये न्यूज़ हमेशा रहती है कि चाइना की जो फैक्ट्रियाँ हैं, इन सब में क्या हो रहा है, चाइना की बुलेट ट्रेन्स हैं, ये कैसे एआई को मेजर करती है, यहाँ पे कैसे इतनी स्पीड में मैन्युफैक्चरिंग होती है, ये सब चीज़ें एआई की वजह से। तो एआई का फ्यूचर बहुत ज़्यादा है। केवल चैट जीपीटी को एआई मत समझना या किसी आप प्लेटफ़ॉर्म से वीडियो बना लेते हो, ऑडियो जनरेट कर लेते हो, ये एआई नहीं है। एआई बहुत है, उससे आगे भी बहुत है, इसमें कर सकते हो। एक आता है रोबोटिक्स। अभी हाल ही में मैराथन हुई थी रोबोटिक्स की बीजिंग में।
पिछले 2025 की मैराथन मैंने आपको खुद पर्सनली जाकर के दिखाई थी, जहां रोबोट्स दौड़ रहे थे। इस बार के रोबोट ने इंसानों को भी पीछे छोड़ दिया है। और वो रोबोट जो नंबर 1 आया, पता है किसका था? ओनर कंपनी का। ओनर कंपनी मोबाइल बनाती है। उस मोबाइल बनाने वाली कंपनी ने अपना रोबोट बनाया और रोबोट इतना तेज दौड़ा, ह्यूमनॉइड रोबोट की बात कर रहा हूं, तो वो रोबोट इतना तेज दौड़ा कि उसने बाकी लोगों को पीछे छोड़ दिया। तो ऐसे रोबोट्स का आविष्कार यहाँ बहुत हो रहा है। अभी जस्ट पहले मैंने थोड़ा आपको बताया था ना, यहाँ रोबोट्स क्या-क्या काम कर रहे हैं, लॉन्ड्री का, घर का, सफाई का, मसाज का, हर काम रोबोट कर रहे हैं। आने वाले 5 साल बाद देखना, हर जगह आपको रोबोट दिखेगा। इंसानों को रोबोट हेल्प करेंगे हर चीज़ में। रोबोट्स का बहुत फ्यूचर है, उसमें आप आ सकते हो। सिविल इंजीनियरिंग में आप आ सकते हो। चाइना का जो इंफ्रास्ट्रक्चर नंबर 1। अब मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, यहाँ के गरीब से गरीब राज्य में जाना, आप कह नहीं सकते गरीब से गरीब राज्य है क्या चाइना का। आप उसको देख कर कैसे चौंक जाओगे। आप जो इंडिया के जितने भी पेरेंट्स मेरा वीडियो देख रहे हो, मैं आपको एक ऑनेस्ट ओपिनियन देता हूँ कि चाइना जिस लेवल से आगे बढ़ा है, वो इंडिया में कोई भी मीडिया वाला आपको नहीं बताएगा। भारत की मीडिया हमेशा ये चाहता है कि आप अंधेरे में रहो, आपके बच्चे का भविष्य खराब हो। नेताओं के कोई भी बच्चे का आपने देखे इंडिया में पढ़ते हैं? कोई भी नहीं पढ़ता। क्या उनको पास जेब की कमी है? अगर आज इंडिया का कोई मंत्री बोले किसी सरकारी हो स्कूल में कि मेरा बच्चा इसमें पढ़ना चाहिए, को मना करेगा? कोई यूनिवर्सिटी में बोले मेरा बच्चा यहाँ पढ़ना चाहिएगा, नहीं पढ़ेगा। भारत का कोई भी मंत्री अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाना चाहेगा। हालांकि वो चाइना नहीं लाते, क्योंकि उनका पर्सनल इंटरेस्ट बनता है और उससे उनका थोड़ा सा कहना विरोध हो जाएगा। बट आपका बच्चा अगर चाइना पढ़ता है, तो मैं आपको बता सकता हूँ फ्यूचर उसके हाथ में होगा। फ्यूचर में उसके पास बहुत सारा बिजनेस स्कोप होगा। नॉट ओनली इन इंडिया, पूरी दुनिया में वो कहीं जाएगा, बहुत अच्छे से जॉब करेगा, बहुत अच्छे से मैन्युफैक्चरिंग खुद भी कर सकता है, अपनी फैक्ट्रियाँ लगा सकता है, खुद बॉस बॉस बन सकता है, एक बड़ा लीडर बन सकता है। क्योंकि अगर आप अपने देश में अगर कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करोगे, तो वही मेड इन चाइना वाली चीज़ें, मेड इन चाइना के डॉग वहाँ देखोगे, मेड इन चाइना के आप रोबोट वहाँ देखोगे। बट चाइना में स्टडी करोगे, इंडिया से कम खर्चे में स्टडी करोगे, इंडिया से बेहतर स्टडी आप यहाँ कर पाओगे। और दोनों तीनों चीज़ें मैं आपको बताऊँ, किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाना, ये इंजीनियरिंग का और ये जो मैटर्स आपको यहाँ देखने को मिल रहा है ना, वो एक नंबर होगा। और मैं बार-बार एम्फसाइज़ इसीलिए कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इन चीज़ों को पर्सनली फ़ील करता हूँ। मैं चाइना की यूनिवर्सिटीज़ में जाता हूँ, चाइना के अंदर रहता हूँ, ये लाइफ़ में आपको दिखाता भी हूँ। और ये जो धीरे-धीरे यहाँ की फ्लाइंग टैक्सी 2026 में फ्लाइंग टैक्सी ग्वांगझो टू शenzhen चलने वाली है। तो ये चीज़ें देखो, फ्लाइंग टैक्सियाँ चल रही है। फ्लाइंग टैक्सी कभी सोचा था? मैं अब छोटा बच्चा था, तो मैं खुद सोचता था कि कोई ऐसा टाइम आएगा कि जब टैक्सी उड़ेगी। आज मैं उन चीज़ों का एक्सपीरियंस कर सकता हूँ। तो ये चीज़ें क्यों कर सकता हूँ? क्योंकि मैं आज चाइना में रहता हूँ। चाइना इन चीज़ों में बहुत काम कर रहा है और बहुत आगे बढ़ चुका है। अब पेरेंट्स के मन में ये सवाल भी आता है कि हमारा बच्चा चाइना से पढ़ लिया तो कमाएगा कितना? कहाँ कमाएगा? क्या उसकी जॉब लगेगी भी या बेरोज़गार घूमेगा? इस चीज़ पे मैं आपको डिटेल से बताता हूँ दोस्तों। आज के जो टाइम है उसमें आपको पता है चाइना की कंपनी बहुत लीड कर रही है हर मामले में। अब बीवाईडी का नाम लो, दुनिया में सबसे ज़्यादा कार बनाती है बीवाईडी। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कार बेचती है बीवाईडी। आपने अपने वहाँ भारत में भी बहुत सारी बीवाईडी की कंपनी की गाड़ियाँ बिक रही है। वो केवल लो मॉडल, लोवेस्ट से लोवेस्ट मॉडल्स वहाँ जाके बिक रहा है। बट यहाँ चाइना में अगर आप उस बीवाईडी कार की मॉडल देखोगे ना, पानी में तिरती है गाड़ियाँ, जगह गाड़ी घूम जाती है। अरे इतने उनके आगे, मतलब महज कुछ सेकंड में 6 से 9 सेकंड के करीबन का अभी उन्होंने रिकॉर्ड दिखाया था, उसमें 100% गाड़ी चार्ज हो जाती है। बीवाईडी पहले बैटरी बनाती थी, आज बीवाईडी गाड़ी बनाती है। भारत की जितनी भी ईवी कार हैं, उन सब के अंदर की बैटरी जो लगी है, ये बीवाईडी में बनाई हुई लगी हुई है। चाहे टाटा में जाओ, चाहे किसी भी गाड़ी में देख लो, बीवाईडी की बैटरी लगी हुई है। चाइना की जो शाओमी, जो एमआई का फ़ोन आप यूज़ करते हो, उस कंपनी ने यहाँ पे गाड़ियाँ बनानी शुरू कर दी है। हुआवे ये गाड़ी बना रही, कोई भी मतलब जो कंपनी है सब इंटरनेशनली इतना फैल चुकी है। मीडिया करके एक कंपनी है, उस कंपनी का भी पूरे दुनिया भर में हर एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो है वो उसका बनता है और A1 क्वालिटी का बनता है। ऐसे मतलब कोई भी कंपनी जो आज ओप्पो, वीवो, हुआवे, ये सब चाइना के अंदर से पूरी दुनिया में इस तरीके से फैल चुकी है कि इनका आप सोचो ना कि इनको कैसे जॉब जनरेट होती है, कहाँ-कहाँ मिलती है, उस पे मैं आपका ध्यान देता हूँ। देखो, एक चाइना के अंदर जो ऑटोमोबाइल्स है, उसके अंदर अगर आप इंजीनियरिंग करते हो तो आप किसी भी प्लांट में आपका डायरेक्ट प्लेसमेंट हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे बीवाईडी में हुआ। बीवाईडी आज चाइना में
बट कल को जाके इंडिया में भी उसका प्लांट लगेगा। जब इंडिया में प्लांट लगेगा तो उसके पास ऐसा बंदा होगा जो चाइनीज़ भी जानता है, इंडियन लैंग्वेज भी जानता है, चाइना का मार्केट भी जानता है, इंडिया का भी जानता है, चाइना के लोगों को कन्विंस कर सकता है, इंडिया के लोगों को कन्विंस कर सकता है। आपको पहले प्रायोरिटी मिलेगी। अगर वही बंदा इंग्लिश भी जानता है, हिंदी भी जानता है, प्लस चाइनीज़ भी जानता है, तो इंडियन सबकॉन्टिनेंट में कहीं भी कोई भी जॉब होगी, उस आदमी को प्रेफ़रेंस मिलेगा और उसको सबसे पहले मिलेगा। आगे पैसा भी बताऊँगा कैसा मिलेगा। अगर आपको और एआई है, रोबोटिक्स है, देखो हर जगह पूरी दुनिया में जॉब की अपॉर्च्युनिटी उसके लिए रहेगी, उसको वहीं से यूनिवर्सिटी से लोग उसको प्लेसमेंट मिल जाएगा। प्लस कितना मिलता है? देखिए चाइना के ही आप पढ़ कर के चाइना में जॉब करना चाहते हो तो मैं आपको बताऊँ मिनिमम 5000 आरएमबी यहाँ की सैलरी होती है, फॉरेनर्स के लिए। 5000 मतलब इंडिया के 70,000 रुपया। यहाँ से शुरुआत होती ही है, ये कम से कम बता रहा हूँ। आपकी स्किल बढ़िया है, आपका जो ऑफ़र देने वाला कंपनी बढ़िया है, आपके मार्क्स अच्छे हैं, तो आपको बहुत अच्छा पैकेज शुरू में मिल सकता है। ये है यूनिवर्सिटी से निकलते ही, पहले दिन ही, ये मैं बता रहा हूँ आपको। ये कम से कम मैंने बताया कि जब कुछ भी नहीं डफ़र से डफ़र बच्चा है ना, उसको इतना तो मिलेगा ही। अगर आपका यकीन है कि मेरा बच्चा तो देखिए अच्छे नंबर भी लाएगा, अच्छा पढ़ाई में भी अच्छा है, अगर ऐसा है, तो दोस्तों मैं आपको बताऊँ, आपके पास बहुत अच्छी गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है। आप बहुत बढ़िया से पैकेज ले सकते हो और बहुत बढ़िया ग्लोबली पैसा कमा सकते हो, ग्लोबली मैं आपको बता रहा हूँ। और आप इस चीज़ को आज आज के हिसाब से सोचो, आप कहोगे नहीं चाइना में तो 5000 कुछ नहीं होता। दोस्तों, आप जब स्टडी कंप्लीट करते हो, तब आपको जो फर्स्ट ऑफ़र मिलता है, वो आपके लिए एक लर्निंग होती है। उसमें इंटर्नशिप टाइप समझ के आप वहाँ जाते हैं, 6 महीने, 1 साल काम करते हैं, आपको जो कॉर्पोरेट का इन्फॉर्मेशन आ जाता है, नॉलेज आ जाता है, उसके बाद आप अपनी जॉब चेंज कर लीजिए, आपको किसी ने नहीं रोका। आप उससे अच्छे हायर पेमेंट पे चले जाइए। बट आपके पास एक जॉब सिक्योरिटी जो होती है ना, वो होती है। जो पेरेंट्स हैं, जो समझदार हैं, वो मेरे इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझ गए हैं और वो इस चीज़ को रिलेट भी कर पा रहे होंगे कि जो मैं कहना चाह रहा हूँ उसकी कितनी बड़ी अहमियत है। अगर यही चीज़ आप जैसे मान लीजिए भारत में आपने अपना स्टडी पूरा किया, फिर आप चाइना में जॉब लेना चाहते हो, तो आपको उसके बाद 2 साल कहीं न कहीं काम करना पड़ेगा, एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, उसके बाद जाके आपको चाइना में नौकरी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। ऐसे बहुत सारे कंट्रीज़ के क्राइटेरिया है, आपको कम से कम 2-2 साल काम करना पड़ेगा अलग-अलग जगह या फिर एक ही जगह। हर एक कंट्री का अपना-अपना स्पेसिफिक रूल है। बट यहाँ एग्ज़ाम ख़त्म, नौकरी पक्की या फिर आपका जिस तरीके से स्टडी करते हो उसके हिसाब से आप अपना प्लेसमेंट वहीं से देख सकते हो। तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है और फिर जैसे मान लीजिए आपने बीवाईडी चाइना में काम कर रहे हो या आप यहाँ शाओमी की कंपनी या वीवो में चाइना में काम कर रहे हो, आप कहोगे नहीं मेरे को तो घरवालों की बहुत याद आती, इंडिया ही मेरे को रहना है। उस कंपनी को आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कि मुझे इंडिया में शिफ्ट कर दीजिए, तो वो आपको इंडिया में भी जॉब दे देंगे या फिर आप जिस स्पेसिफिक कंट्री में रहना चाहते हो जो आपके किफ़ायती है, आपके लिए सूटेबल है, तो आप उस कंट्री के लिए रिक्वेस्ट जब इश्यू करोगे, तो आपके पास एक चांस रहता है क्योंकि इनकी जो कंपनियाँ ग्लोबली फैली है, ऑलमोस्ट हर एक कंट्री में इनका आपको ऐसा पसराव देखने को मिलता है, हर जगह ये है। तो ये आपके पास एक गोल्डन अपॉर्च्युनिटी के तौर पे आप देख सकते हो और इसको समझ सकते हो, रिलेट कर सकते हो। दोस्तों, मैं कुछ चीज़ें और आपको क्लियर करना चाहता हूँ। आपको एंड में मैं फूड के बारे में भी बताऊँगा, यहाँ आप पहली बार आ रहे हो उसके बारे में भी बताऊँगा, लेकिन एक इम्पोर्टेंट चीज़ बता देता हूँ, अगर आपने चाइना आने का मन बना ही लिया है, तो आज से ही चाइनीज़ सीखना शुरू कर दीजिए। आप हर तरीके से सीखिए, चाइनीज़ मूवीज़ देखिए, चाइनीज़ ड्रामा देखिए, चाइनीज़ कार्टून देखिए, चाइनीज़ कोर्स भी शुरू कर सकते हो। फ्री में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, वो आप कर सकते हो। अगर फ्री में नहीं करना, आप चाहते हो कि आपको हिंदी में एक डेडिकेटेड तरीके से सीखना है, आप मेरी वेबसाइट niranjanchina.com पे जाइए। वहाँ पे आपको कोर्स वाले इलाके में स्पेशली एचएसके के कोर्स देखने को मिलेगा, फ्लैश कार्ड भी देखने को मिलेगा। फ्लैश कार्ड में आप अपनी जो आपने जो सीखा है, उसकी प्रिपरेशन कर सकते हो। उसमें मतलब आप एक अपना खुद का एग्ज़ाम ले सकते हो फ्लैश कार्ड के साथ में कि हाँ, मेरे को ये याद हुआ कि नहीं। मगर मेरा जो कोर्स है उसमें मैंने हिंदी में आपको सिखाया है, ईज़ी तरीके से सिखाया है कि कैसे चाइनीज़ में आपको रटना है, कैसे चाइनीज़ को समझना है, कैसे चाइनीज़ को याद करना है। तीनों चीज़ें, रटना कौन-सा है, समझना कौन-सा है, याद कौन-सा करना है और कौन-सी चीज़ें आपको बेसिक आपके कॉमन सेंस से याद हो जाती है, हिंदी में समझाया है। और वो तरीका जो है मैंने 6 महीने में चाइनीज़ सीखी थी। 6 महीने में आप भी अपनी चाइनीज़ को बेस्ट कर सकते हो। और एक चीज़ बताऊँ, चाइना में जिसको अच्छी चाइनीज़ आती है उसके लिए चाइना और कन्वीनिएंट हो जाता है और फ्यूचर में जब आपकी जॉब लगती है, तो एक चीज़ है, जितना अच्छा आपका चाइनीज़ उतना अच्छा आपका ओहदा और उतनी अच्छी आपकी सैलरी।
ये चीज़ हमेशा काम करेगी। तो नॉन मेडिकली कोई भी आप जिस स्ट्रीम में जाते हो, चाइनीज़ आपकी जितनी अच्छी होगी, आपके जितने कोवर्कर्स हैं, आपके नीचे काम करने वाला, ऊपर काम करने वाला, हमेशा आपको कोशिश करेगा आपसे चाइनीज़ में बात करने का। कहीं समझ में नहीं आएगा तो वो खुद भी इरिटेट होगा और आप भी इरिटेट होंगे। तो इस चीज़ को आप बाईपास करो। आप देखिए अंग्रेजी भी तो सीखते हैं विदेश जाने के लिए। तो वैसे अगर थोड़ा-सा भी आपने टाइम चाइनीज़ सीखने में दे दिया, एचएसके 3, एचएसके 4 आपने कवर कर लिया, तो दोस्तों मैं कहता हूँ आप इतने आगे निकल जाओगे कि दुनिया सोच भी नहीं सकती। प्लस आप चाइना आ रहे हो, कोई टेंशन नहीं है, खाने की टेंशन मत कीजिए। बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट टिफ़िन सर्विस देती है। आपके होटल्स में जो आप जिस हॉस्टल में रुकते हो उसमें कुकिंग की फैसिलिटी होती है। कैंटीन जो होती है उनमें वेज भी मिलता है, नॉन-वेज भी मिलता है। कोई टेंशन नहीं है, आराम से आप यहाँ आकर के खाना खा सकते हो। कुछ कोवर्क आपके जो को फ्रेंड्सली फ्रेंड्स होते हैं, आपके साथ में जो पढ़ाई करते हैं, कुछ लोग ऐसे भी मिल जाते हैं कि 5 लोग मिल गए कि पाँचों का एक बंदा ही खाना बनाएगा, बट ना 5 दिन में रूटीन चेंज हो जाएगा, वो भी आराम से हो जाता है। चाइना के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, पैसा-वैसा की जो प्रॉब्लम है वो उसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया कि आप पहली बार चाइना आ रहे हो, आफ्टर आपका एकेडमिक में सिलेक्शन होने के बाद, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हो। अगर आपका इंटरेस्ट एमबीबीएस में है, एमबीबीएस के लिए मैंने मेडिकल के लिए भी अलग से वीडियो बनाया है, उसके ऊपर कौन-कौन सी चीज़ें कहाँ-कहाँ, क्या-क्या है, डिटेल से एक-एक पे ब चर्चा की है, वहाँ जाकर के आप मेरे पुराने जो दूसरे वीडियो हैं, उन पे जाकर के देख सकते हो। फिलहाल मैंने सोचा है इस वीडियोज़ में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, अगर नहीं मिली तो आप कमेंट में बता सकते हो, आने वाले वीडियोज़ में उस पे हम कवर करेंगे, चर्चा करेंगे।